बिहार में सियासत अलग तरीके की दिखती है, ये हम सब जानते हैं। बिहार के अंदर जो सियासत फिलहाल चल रही है उसमें एक मुख्य लड़ाई चाचा भतीजे की चल रही है, क्योंकि एनडीए के अंदर दोनों ही हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, एक नई सरकार बिहार में बनी। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बने एनडीए में आने के बाद, और उसके बाद शुरू हुआ सीट बंटवारे का संशय, यानी लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें एनडीए के अंदर दी जाएंगी। और यही हालत अभी बिहार में महागठबंधन में भी है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, क्योंकि जाहिर सी बात है आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में, वो चाहती है ज्यादा सीटें मिले। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो चाहती है उसे ज्यादा सीटें मिले। अभी सामंजस्य किस तरीके से बैठाया जाएगा ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो बात मैं कर रहा हूं चाचा भतीजे को लेकर, ये लड़ाई बेहद अलग लड़ाई है, क्योंकि चिराग पासवान अब लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा है। पशुपति पारस शुरू से ही, चिराग पासवान के जो चाचा है वो शुरू से एनडीए का हिस्सा है, तभी मोदी कैबिनेट में मंत्री भी है। अब बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर संशय बरकरार है। आने वाले कुछ दिनों में एनडीए में भी सीट शेयरिंग क्लियर हो जाएगा। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी कि पशुपति पारस की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी, इसकी लड़ाई अलग चल रही है। और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं। सभी अपने अपने ओर से अलग अलग दावे पेश कर रहे हैं और अपने पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें एनडीए में ज्यादा सीटें मिलेंगी। इस दौरान एक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें ऑफर हो सकती हैं, क्योंकि महागठबंधन की ओर से 8 सीटें देनी जाने वाली बात चल रही थी, 6 सीट बिहार में, 2 सीट यूपी में। लेकिन अब 5 सीट की बात चल रही है कि एनडीए चिराग पासवान को 5 सीट देने के मूड में है, इंक्लूडिंग हाजीपुर की सीट। हाजीपुर सीट की लड़ाई है दोनों में। चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो हाजीपुर की सीट को लेकर ही लड़ाई है। चिराग पासवान दावा अलग ठोक रहे हैं। पशुपति पारस शुरू से कह रहे हैं कि हम तो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, वहीं से सांसद है, हम वहीं से लड़ेंगे। लेकिन अब हाजीपुर की लड़ाई एनडीए में अलग तरीके से चल रही है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहीं ना कहीं खुला ऑफर देते हुए पशुपति पारस की पार्टी को, पशुपति पारस को, और साथ ही साथ एक सीधी चेतावनी भी दे दी कि भाई आपका स्वागत है, आप जरूर आइए, आप हाजीपुर से चुनाव लड़िए। ऐसे में एक तंज भी कसा गया विनीत सिंह के द्वारा, जो लोजपा रामविलास के पार्टी के प्रवक्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जहां पर आपके 500 वोट भी नहीं टिक रहे, आप केंद्र में मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं 2-2.5 साल से, ऐसा कहना है लोजपा रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह का। इस बीच में उन्होंने दावा किया है कि आपकी पार्टी की जमानत, जहां जहां सीटों से आप लड़ने का दावा कर रहे हैं 3 सीट, वहां भी जब्त होगी। अब इस बीच एक ऑफर तो दे दिया गया लोजपा रामविलास के प्रवक्ता की ओर से पशुपति पारस को। इस बीच एक सीधा हमला भी बोला गया है। अब कहीं ना कहीं बात यह चल रही है कि चिराग पासवान इस बीच में अभी भी साइलेंट है। पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। कुछ दिनों में एनडीए के अंदर सीट बंटवारों को लेकर सारी मामले, जो सारी तस्वीरें हैं, वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली में होंगे। आज दिल्ली में उनकी मुलाकात होनी है बीजेपी आला कमान से। सूत्रों का दावा है कि बिहार को लेकर, बिहार में सीटों को लेकर, एनडीए में सीटों को लेकर यह मीटिंग होने वाली है। अब जैसे ही सीट का ऐलान होगा, अगर संभवतः 5 सीटें दी जाती हैं चिराग पासवान की पार्टी को, तो फिर आरएलजेपी को दरकिनार किया जाएगा। इस बीच में पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले ही ऐलान कर दिया कि हम भी किसी के आगे नहीं झुकेंगे, हम हाजीपुर से लड़ेंगे। अब जहां पर इस तरीके के मामला चल रहे हैं, पशुपति पारस क्योंकि हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, महागठबंधन भी इसी नजर में है कि जैसे ही अगर पारस को हाजीपुर की सीट नहीं दी गई तो एक ऑफर सामने से आ सकता है महागठबंधन की ओर से पशुपति पारस के कैंप को भी। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बेहद दिलचस्प लड़ाई अब चल रही है बिहार की सियासत में चाचा और भतीजे की। एक तरीके से घमासान भी है, सीधी टक्कर भी है। अब देखना यह होगा कि बिहार में एनडीए सीट बंटवारे में किस तरीके से सामंजस्य चाचा और भतीजे में बैठाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।